हेलो बच्चों, मैं अनिकेत कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ में। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आने वाला बिहार बोर्ड का एग्जाम जो कि फरवरी में होने वाला है, इस एग्जाम में हम बेहतर परफॉर्मेंस कैसे करें। 2021 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कैलकुलस से, इंटीग्रेशन के पोर्शन से, इंटीग्रेशन से, उस क्वेश्चन पे ऊपर हम लोग बात करेंगे। ऐसे करके 15 डेज में मैं आपको प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट का टॉपिक बाय टॉपिक क्लास करा दूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई गारंटेड दैट कि आप 30 से 40 नंबर जो आपका आ रहा था वो इजीली 70 नंबर या 70 से अबव कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए तो आज से हमें बात करना है प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट के ऊपर। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 2021 जो कि पिछला एग्जाम हुआ था 2021 के एग्जाम है, इस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। हमसे पूछा 2021 एग्जाम के ऊपर 2021 इस एग्जाम में टोटल जो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे इंटीग्रेशन का, वो क्वेश्चन है 25। ठीक है, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ओवर log 2 इंटू dx। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें क्या कर दिया है, log 2 का इंटीग्रेशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों log 2 के इंटीग्रेशन के लिए याद रखिए, हम लोगों ने log में बात किया था कि अगर हम लोग log में किसी भी कांस्टेंट c को इंटीग्रेट करेंगे तो c कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद जो हमारा कांस्टेंट होगा c, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। ठीक, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट की तो c यहां रह गया, और एक और अलग कोई दूसरा कांस्टेंट आएगा तो मान लेते हैं यहां देखो log 2, इसमें x नहीं है, x नहीं है, इस वजह से log 2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो log 2 इंटीग्रेशन के बाहर आना, और इंटीग्रेशन किसका करना है, dx का। तो यही सेम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये हो गया log 2 dx का इंटीग्रेशन x और प्लस कांस्टेंट c। ठीक है ना, ये c कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के लिए कहीं कुछ लोग c यूज करते हैं, कुछ लोग k यूज करते हैं। तब अपने एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख लेंगे, अगर c लिखा हो तो c लिखिए, k लिखा हो तो k, बस ये कांस्टेंट है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ गए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ log x into dx। बच्चों ये क्वेश्चन बढ़िया है, log x into dx। तो इस बार ये कांस्टेंट नहीं है, log x जो है ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं है कि x का वैल्यू कभी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, x के बहुत सारे वैल्यू, x का वैल्यू फिक्स नहीं, इस वजह से ये क्या है, कांस्टेंट नहीं। तो अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा, जैसा ये क्वेश्चन था हमारा log 2 into dx, ये कांस्टेंट था तभी ना आप इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर दिए। इस बार तो ये कांस्टेंट नहीं है, यानी ये इंटीग्रेशन के बाहर भी नहीं जाएगा। तो ऐसे में इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग यहाँ यूज करेंगे इंटीग्रेशन के मेथड में इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। वैसे ही फॉर्मूला होता है, आप इसके फॉर्मूला को याद रखें।
लेकिन हम लोग क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो लगे हाथ को इसका भी रिवीजन कर लेते हैं ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में दो फंक्शन हो, एक हो u और एक हो v, एक फंक्शन हो u और एक फंक्शन हो v। अगर हमारे पास क्वेश्चन में दो फंक्शन u और v और दोनों ही x का फंक्शन हो, दोनों को आप सीधे सीधे ना तो सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व कर पा रहे हो और ना ही आप प्रोडक्ट को सम में या डिफरेंस में चेंज कर पा रहे हो। तो इस हाल में हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में u किसको मानते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में u किसको मानोगे, किसको u मानोगे, लॉग को सर। u उसको मानते हैं, पूरे इंटीग्रेशन बाय पार्ट की बात बता रहा हूं। u उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो, क्या इजी हो, डिफरेंशिएशन इजी हो, जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो, उसको क्या मानना चाहिए हम लोगों को, u मानना चाहिए। इन जनरल अगर दो सेम सेम फंक्शन है, जैसे मान लो u भी ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन, v भी ट्रिग्नोमेट्री का ही फंक्शन है, तो उस केस में u उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो। अदरवाइज एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, आइलेट, आई एल ए टी ई, आइलेट। ये आइलेट क्या होता है, तो आई से होता है इनवर्स, यानी कि आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल से होता है लॉग, ए से ए से होता है अलजेब्रा, टी से होगा ट्रिगोनोमेट्री और ई से होगा एक्सपोनेंशियल। इसमें जो पहले आ गया उसको u मान लो और दूसरे को v मान लो। और फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू v इंटू dx का, पहले u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, मैं इसको मिटा देती हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v और ब्रैकेट बंद, और एक बार फिर से जो आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये हमारा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, हम लोग सबसे पहले इसको दो फंक्शन बनाते हैं, तो log x इंटू 1 और इंटू dx, दो फंक्शन बन गए। आइलेट जो है हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बात लॉग का आया, तो लॉग वाले को हम क्या मान लेंगे, लॉग माना इसको हम समझेंगे u और इसको समझेंगे, हम लोग क्या करते हैं इस फॉर्मूला पे पुट करते, तो u को पाना, यानी log ऑफ x को रखेंगे बाहर, इंटीग्रेट करना है v को, यानी कांस्टेंट 1 माइनस डिफरेंशिएशन करना है u को, यानी log x, इंटीग्रेशन करना है v को, यानी 1 को, और जो आ गया पूरे का इंटीग्रेशन करके देखेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x log x माइनस
लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, इस 1 का इंटीग्रेशन x, और ये dx बचा हुआ था dx, x से x कैंसिल होता है, यहाँ क्या बच गया 1 into dx। तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में xi प्लस cos x, ये किसका इंटीग्रेशन हो गया log x। तो आप इसको एज ए फॉर्मूला याद रखिए कि log x को इंटीग्रेट अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है x log x माइनस x प्लस c मिलता है। किसी को इसमें परेशानी, किसी को इसमें परेशानी है जी? नो सर। आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखो, आराम से हम लोग 30 से 40 नंबर को 70 से 80 नंबर तक कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ इसमें देखो 2021 में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है इंटीग्रेशन, 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया है और 1 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कुल मिला के इसका वैल्यू देख लेना तो लगभग 30 नंबर। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान लगाओगे हिंदी में आता इंटीग्रेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा एग्जाम। इंटीग्रेशन ओवर cos ऑफ 2x, और इन सारे क्वेश्चन को जो रिवीजन सीरीज का क्वेश्चन होगा ना, इनको आप अलग से एक जगह बनाइएगा। एग्जाम से पहले रिवीजन किसी का करिएगा, फॉर्मूला तो इसका cos 2x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इनटू dx। देखो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो फिलहाल जो फंक्शन हमारे पास है ये इंटीग्रेटेबल फंक्शन नहीं है। क्यों इंटीग्रेटेबल नहीं है भाई? क्योंकि फंक्शन भाग है। इंटीग्रेशन के अंदर हमने बात क्या किया है कि हमारा फंक्शन होना चाहिए ना वो जोड़ घटाव में रहे तो ज्यादा इजी, भाग में हो गया तकलीफ हो गया। हम लोग थोड़ा सा क्लास 11 में आते, यहां से डबल एंगल फॉर्मूला देखते हैं cos 2 थीटा, इसका होता है फॉर्मूला बता सकते हो? cos 2 थीटा का फॉर्मूला बता सकते हो? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बस यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला इसमें और भी सारा है लेकिन मुझे यही वाला यहाँ लगाना है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos एक्स स्क्वायर इनटू dx। अब देखो बच्चों, हम लोग इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला पे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे तो एक बार इसको जोड़ना होगा और एक बार इसको घटाना होगा। करके देखते हैं हम लोग। एक बार हम इसको जोड़ेंगे ये cos x प्लस sin x होगा, एक बार हम इसको घटाएंगे तो ये cos x माइनस का sin x होगा, और बटा स्क्वायर मतलब ये भी दो बार है sin x प्लस cos x और इनटू sin x प्लस cos x dx। एक प्लस वाला कैंसिल हो गया, अब हमसे बच गया इनको इंटीग्रेट करना है। बच क्या गया cos x माइनस का sin x बटा sin x प्लस का cos x इनटू dx। बच्चों इस इंटीग्रेशन के फॉर्म को ध्यान से देख लो। हम लोग जो रिवीजन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसमें ये फॉर्म
पता नहीं कितनी बार आपको देखने को मिलेगा। नीचे वाले को टी मान दो, लेट sin x प्लस cos x इज इक्वल टू टी। अगर आपने इसको टी मान लिया तो sin x के डिफरेंशिएशन से cos x और cos के डिफरेंशिएशन से माइनस sin x इनटू का dx बना देगा dt। तो ऊपर वाला ये दोनों मिलके बन गया dt और नीचे वाला ये बन गया t। तो इसका आसानी से व्यापक लेके आएंगे तो इंटीग्रेशन dt बटा t हो जाएगा, log मोड t प्लस c हो जाएगा। के माने किसको थे, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो log sin x प्लस cos x प्लस c, ये हमारा आंसर हो। किसी को दिक्कत? नो सर। चलिए अच्छा, ऐसा ही एक और क्वेश्चन इसमें मुझे दिखा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसी पे है, पहले उसको समझ लेते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। मैं इसके ऊपर ये सब मिटा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, या फिर एक काम करते हैं, सीरीज से आते हैं, लाइन से आते हैं, फिर 14 पे आएंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आना है हम लोगों को नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इंटीग्रेशन ओवर sec x अपॉन sec x प्लस tan x इंटू dx। इस बार बच्चों हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या किया जाए, नीचे वाले को ठीक है, इसको रेशनलाइज करेंगे। अगर इसको हम रेशनलाइज इसलिए करना अच्छा समझ रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये 10th में फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा और माइनस का tan स्क्वायर थीटा कितना बन जाए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 1 बन जाता है। तो बस इसलिए मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूं। यहाँ प्लस वाला तो है, रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास प्लस वाला है और रेशनलाइज करने के लिए हम गुणा करेंगे माइनस वाले के साथ। अच्छा, ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा हमें। तो नीचे तो a प्लस बी, नीचे क्या है a प्लस बी है और इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या बना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएगा। ऊपर हो गया sec से इसको गुणा करिएगा तो ये बनाएगा sec स्क्वायर, फिर sec से जब इसको गुणा करिएगा तो ये बनाएगा माइनस का sec x इंटू tan x और नीचे ऐसा बना होगा और फॉर्मूला से बंद हो गया, यानी डिनोमिनेटर का टेंशन खत्म हो गया। इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन माइनस में, इस वजह से आप इन्हें अलग अलग इंटीग्रेट करना। तो जब बच्चों आप इन्हें अलग अलग इंटीग्रेट करोगे तो ये कुछ इस तरह के फॉर्म में आ जाए। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बन गया, tan x tan x माइनस था तो माइनस या sec x into tan x, इसके भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला
sec x, क्या है sec x और प्लस का कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटाता हूं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ओवर 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x इंटू dx। तो बच्चों इंटीग्रेशन में ये वाला फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला पूरे एंटीबायोटिक फॉर्मूला की तरह काम है। मतलब पूछिए मत, कितनी क्वेश्चन में इसको बुला के आप काम लीजिएगा। 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा? 2 sin square x, हाँ बिल्कुल, 2 sin स्क्वायर x, और वही प्लस वाला भी क्या बन जाएगा? 2 cos square x, प्लस वाला बन गया 2 cos स्क्वायर x। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंटीग्रेशन के लिए, इस बात का ध्यान रखना है। 2 से 2 गया, sin बाई cos क्या बन गया? tan square x, tan स्क्वायर। लेकिन tan स्क्वायर इंटीग्रेटेबल फॉर्म नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप फॉर्मूला देखोगे ना, tan स्क्वायर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में नहीं दिया गया है। हाँ sec स्क्वायर का दिया गया है, tan का नहीं दिया गया है। तो tan को हम लोग क्या लिखेंगे? sec square x minus 1, माइनस 1। अब इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन माइनस में है, तो हम इन्हें अलग अलग करेंगे, और अलग अलग करने के बाद सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, tan x, dx का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट c। कोई परेशानी नहीं? इसी तरह से बच्चों से हमने tan स्क्वायर को इंटीग्रेट किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कितना इजी पूछा है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने, क्वेश्चन तो ये था लेकिन हम लोगों ने इनडायरेक्टली इंटीग्रेट क्यों किया tan स्क्वायर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, बहुत इजी है। इसमें tan स्क्वायर इंटीग्रेट करना है, उसमें उसने कह दिया cot स्क्वायर x को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जिस तरह से tan इंटीग्रेटेबल फॉर्म नहीं है, tan का फॉर्मूला नहीं, उसी तरह से cot स्क्वायर x भी इंटीग्रेटेबल फॉर्म नहीं। तो क्या करना चाहिए इसको इंटीग्रेटेबल बनाने के लिए? क्या कर लोगे? सर cosec square minus 1 होगा। बिल्कुल सही बात है, इसको लिख दूंगा मैं cosec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। ऐसे में ये cosec स्क्वायर बन गया, तो cosec स्क्वायर माइनस में था फंक्शन, तो मैं अलग अलग कर दिया दोनों। अब अलग करने के बाद cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, माइनस cos, माइनस dx का माइनस प्लस c, ये हमारा आंसर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, कोई परेशानी? no sir, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन कर लेना है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx का, कहां से लेके, तो 0 से लेके 2 तक। तो भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ बहुत बड़ा तो नहीं,
डेफिनेट इंटीग्रेशन को छोड़ो, तुम पहले सिर्फ ये देखो कि अगर ये डेफिनिट ना होता, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता, तो क्या हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? इंटीग्रेशन के अंदर वाला फंक्शन प्लस में, तो इंटीग्रेशन को बांट देते, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते। कर लीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अच्छा देखो, जब यहाँ तुम बांटते हो तो यहाँ इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं लिखा होता है, तो लिमिट नहीं देते हो, सिर्फ यही लिख के छोड़ दे। लेकिन यहाँ लिमिट दिया है, तो यही लिमिट दोनों में लिख देना। अब चलो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का पावर 3/3। इसके लिए लिमिट होगा 0 से लेके 2। हाँ, 1 का इंटीग्रेशन यहां तक परेशानी नहीं। अब यहां मान डालिएगा, x के जगह एक बार क्या रखिएगा 2, तो ये बनेगा 2 का क्यूब बटा 3 माइनस रखिएगा 0, तो 0 का क्यूब बटा 3 प्लस, अब यहां x के जगह 2 और फिर माइनस x के जगह 0, तो ये पहले ब्रैकेट से मिला हमको 8/3, दूसरे ब्रैकेट से मिला 2, इन दोनों का एलसीएम करिएगा 8 + 6 14/3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रेशन ओवर 0 से लेके π/2 तक cos x into dx। देखो बच्चों, यहाँ पे आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जो थ्योरम था इसका। अब आप थ्योरम यूज ये भी ये कर सकता है, तो मैं थ्योरम यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सीधे इंटीग्रेट कर रहा हूँ। सीधे इंटीग्रेट इसलिए कर रहे हैं, cos स्क्वायर इंटीग्रेटर cos x into dx, ये इंटीग्रेटेबल फॉर्म। cos x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? sin x। कहां से कहां तक? तो 0 से π/2। एक बार x के जगह क्या डालिए? π/2 डालिए, तो ये हुआ sin π/2 माइनस, एक बार x के जगह डालिए 0, तो sin 91 sin 0 0, आंसर मिला मुझे। कोई परेशानी? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास है डेफिनेट इंटीग्रेशन से, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 dx अपॉन x + 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले मैं ये दिया इंटीग्रेशन ओवर dx अपॉन x + 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log mod x + 1। बहुत बढ़िया, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log mod x + 1, और इसके साथ लिमिट क्या रहेगा? 0 से लेके 1। बच्चों याद रखिए, लॉग की बात ये मोड इसलिए लगाते हैं कि अगर आप लॉग a की बात कर रहे होते हो ना,
तो एक निश्चित कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। लॉग नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है, इसलिए हम लोग वहां क्या लगाते हैं, मोड लगाते हैं। चलिए अब x के जगह 1 डालिए, तो लॉग मोड 1 + 1 होगा, माइनस x के जगह डालिएगा, x के जगह डालिएगा 0, तो ये होगा 0 + 1, ये हो गया log 2 और माइनस log 1। log 1 का मान सभी लोग जानते हैं, log 1 का मान होगा 0, log 2 में से 0 गया तो ये हमारा आंसर हो गया। कोई तकलीफ नहीं छोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, 10 बढ़िया क्वेश्चन। ये हमसे कह रहा है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक लॉग मोड मान लिया, कुछ भी मत मानो, ये और थीटा है और इनटू डी थीटा है। ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है बच्चों क्योंकि इस क्वेश्चन में अभी जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था वो इंटीग्रेटेबल था, तो हमने सीधे इंटीग्रेट कर दिया, पर ये फॉर्म और है, कॉस नहीं है यहाँ, पर ये फॉर्म इंटीग्रेटेबल फॉर्म नहीं, इंटीग्रेटेबल फॉर्म नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत। क्या दिक्कत है, क्या फॉर्मूला यहाँ क्या यूज करना चाहिए? देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने रूल पढ़ा कि अगर हमें 0 से लेकर a तक fx को इंटीग्रेट करना हो, कहां से, 0 से लेकर a तक, निश्चित ही लोअर लिमिट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। निश्चित लोअर लिमिट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऐसे ही हम इसी इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते, 0 से लेके a तक f ऑफ x इसके जगह पे a माइनस x लिख सकते हैं। यस सर। सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला का यूज इसमें करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन था ये i = इसको इक्वेशन 1 मान लिया हम लोगों ने। अब दूसरा काम कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक लॉग और कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, a अपर लिमिट π/2 माइनस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। किसी को परेशानी यहाँ तो नो सर। तो ये हो गया i इज इक्वल टू 0 से π/2 तक लॉग कॉस का फॉर्मूला है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो ये tan थीटा इंटू डी थीटा हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान दिया। किसी को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बनाने में दिक्कत, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने जा रहा हूं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इन दोनों को ऐड करना, तो i प्लस i मिलेगा 2y होगा, दोनों का लिमिट सेम है, तो बस एक ही लिमिट डालना है 0 से π/2 तक। अब इसको ऐड करके दिखा सकते हैं,
लॉग कॉट थीटा प्लस लॉग टाइम थीटा। एक फॉर्मूला याद करो, लॉग एन एन का, लॉग एन एन को हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन लिखते हैं। तो ये बहुत प्लस में लिखा हुआ है, तो अगर इससे हम पीछे वाला स्टेप जाए तो ये लॉग कॉट थीटा इनटू टाइम थीटा होगा। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। अच्छा, तो कॉट थीटा इनटू टाइम थीटा 1 बन जाएगा, तो ये log 1 हो जाएगा, और log 1 के मान कितना होता है 0, तो ये सीधे हो गया 0 इंटू dx। अब देखो 0 भी कांस्टेंट है, तो 0 के भी तुम इंटीग्रेशन के बाहर निकालो। आप इंटीग्रेशन के जब बाहर निकालोगे 0 को, आप इंटीग्रेट किसको करोगे, dx को, तो x आएगा, लेकिन 0 से गुणा होके वो भी 0 बच जाएगा। समझे? यस सर। अब यहां से पाई का वैल्यू कितना होगा, 0/2, मतलब आंसर कितना होगा इसका 0।